नमस्कार पेरेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग डे समर कैंप डे 4। हर दिन की तरह आज का दिन भी बहुत खास था, लेकिन आज के दिन में एक अलग ही मैजिक था। आज के दिन था क्रिएटिविटी का, इमेजिनेशंस का और उन छोटे छोटे आर्टिस्ट का जो अपनी आइडियाज़ को रियलिटी में बदलने वाले थे। जैसे ही बच्चों ने कैंप में आए, उनकी एनर्जी और एक्साइटमेंट देखने लायक थी। सबसे मेन बात यह थी कि सबके मन में यही सवाल था, आज का क्या होने वाला है। और फिर अनाउंस हुआ क्राफ्ट एक्टिविटी टाइम। ये सुनते ही सब बच्चों के चेहरे खुशी से चमक उठे, क्योंकि क्राफ्ट एक्टिविटीज़ बच्चों की फेवरेट एक्टिविटी में से एक होती है। यहाँ ना कोई प्रेशर होता है, ना कोई टेंशन होती है, सिर्फ इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी का जादू होता है। क्राफ्ट एक्टिविटी शुरू हो गई। एक्टिविटी एरिया को कलरफुल पेपर्स, सीजर्स, ग्लू, डेकोरेटिव आइटम्स और क्राफ्ट मटेरियल से सजाया गया था। जैसे ही बच्चे अपनी सीट्स पर बैठे, सबके चेहरे पर एक्साइटमेंट साफ नजर आ रही थी। कुछ बच्चे मटेरियल्स के बड़े ध्यान से देख रहे थे, कुछ अपने दोस्तों से डिस्कस कर रहे थे कि वो ये क्या बनाएंगे, और कुछ के दिमाग में पहले से ही आइडियाज़ तैयार थे। टीचर्स ने सबको इंस्ट्रक्शंस दी और फिर शुरू हुआ क्रिएटिविटी का सफ़र। अब पता है क्या हुआ था? कटिंग पेस्टिंग टाइम। सबसे पहले बच्चों ने कलरफुल पेपर्स चूज़ किए। कोई रेड कलर ले रहा था, कोई ब्लू कलर ले रहा था, कोई येलो कलर ले रहा था, और फिर कोई एक साथ उस कलर को यूज़ कर रहा था। उसके बाद शुरू हुआ कटिंग पेस्टिंग का काम। हर बच्चे बड़े फोकस के साथ अपनी क्राफ्ट बनाने में लग गया। कोई फ्लावर्स की पेटल्स कट कर रहा था, कोई ट्री की लीव्स बना रहा था, कोई क्यूट एनिमल्स क्रिएट कर रहा था, और कुछ बच्चे बिल्कुल नए और यूनिक डिज़ाइंस पर काम कर रहे थे। पूरा रूम क्रिएटिविटी से भर गया था। हर टेबल पर कुछ अलग हो रहा था। हर बच्चा कुछ नया क्रिएट कर रहा था, और सबसे खास बात, हर आर्ट वर्क बिल्कुल यूनिक थी। अब पता है क्या हुआ? इमेजिनेशंस टेक फ्लाइट। यही तो बात है। क्राफ्ट एक्टिविटी का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट यह था कि बच्चों को अपनी इमेजिनेशंस यूज़ पूरी फ्रीडम दी गई। किसी ने कलरफुल गार्डन बना दिया, किसी ने ब्यूटीफुल सा हाउस क्रिएट कर दिया, किसी ने कार्टून इंस्पायर्ड आर्ट वर्क बनाई, और कुछ बच्चों ने अपनी सोच से बिल्कुल अलग डिज़ाइन तैयार किए। कोई किसी को कॉपी नहीं कर रहा था, सब अपने आइडियाज़ पर काम कर रहे थे, और इसी वजह से हर आर्ट वर्क स्पेशल थी। लेकिन कभी कभी हमें लगता था कि क्रिएटिविटी सिर्फ बड़े लोगों में होती है, लेकिन आज बच्चों ने साबित कर दिया कि इमेजिनेशंस की दुनिया में उनका कोई मुकाबला नहीं है। और सबसे अच्छी चीज़ हमें पता है क्या देखने को मिली? हमें देखने को मिली टीम वर्क और फ्रेंडशिप। क्राफ्ट वर्क के दौरान हर एक ब्यूटीफुल चीज़ देखने को मिली। टीम वर्क, जब किसी बच्चे को हेल्प की ज़रूरत पड़ती तो उसके दोस्त तुरंत उसकी हेल्प करने आ जाते। कोई ग्लू पास कर रहा था, कोई कलर शेयर कर रहा था, और कोई अपने आइडियाज़ बता रहा था। ये सिर्फ क्राफ्ट एक्टिविटी नहीं थी, ये फ्रेंडशिप और शेयरिंग का बेस्ट लेसन था। फिर उसके बाद हमने पता है क्या देखा? हमने देखा इनके अंदर फोकस एंड कंसंट्रेशन। जितनी देर एक्टिविटी चली, उतनी देर बच्चों को फोकस देखने लायक था। जो बच्चे आमतौर पर मस्ती करते रहते हैं, वो भी आज अपनी आर्ट वर्क में पूरी तरह बिजी थे। कोई शेप परफेक्ट बनाने की कोशिश कर रहा था, कोई कलर कॉम्बिनेशंस इंप्रूव कर रहा था, और कोई फिनिशिंग टचेस देने लगा हुआ था। हर बच्चा अपनी क्राफ्ट को बेस्ट बनाना चाहता था, और यही डेडिकेशंस उनकी क्रिएशंस में नज़र आ रही थी। फिर हमने क्या देखा? ब्यूटीफुल क्रिएशंस एवरीवेयर। धीरे धीरे क्राफ्ट कंप्लीट होने लगी, और फिर जो नज़ारा था वो देखने लायक था। हर तरफ ब्यूटीफुल आर्ट वर्क्स नज़र आ रहे थे। कलरफुल पेपर्स, क्रिएटिव डिज़ाइंस, नेचर सीन्स, एनिमल्स, डेकोरेटिव आर्ट पीसेस, और बहुत सारी यूनिक क्रिएशंस। लग नहीं रहा था कि एक सबसे छोटे बच्चों ने बनाया है। उनकी क्रिएटिविटी सच में कमाल थी। अब फिर क्या हुआ? आर्ट वर्क प्रेजेंटेशन। सबसे अच्छा और एक्साइटिंग मूवमेंट था प्रेजेंटेशन टाइम। एक एक करके सब बच्चों ने स्टेज के ऊपर बुलाया गया, और हर बच्चा अपनी आर्ट वर्क लेकर सबके सामने आया। किसी ने बताया कि उनके फ्लावर्स क्यों बनाया, और किसी ने अपनी ड्राइंग स्टोरी सुनाई, किसी ने अपनी इमेजिनेशन शेयर करी, और किसी ने अपनी क्राफ्ट वर्क का स्पेशल मीनिंग बताया। ये सिर्फ प्रेजेंटेशन नहीं थी, ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्टिविटी थी। फिर आया फोटो सेशन टाइम। प्रेजेंटेशन के बाद बड़ा आया बहुत ही मूवमेंट, जिसका सबको बेसब्री से इंतज़ार था। वो क्या था? फोटो सेशन। हर बच्चा अपनी आर्ट वर्क को हाथ में पकड़कर प्राउडली खड़ा हुआ था, और फिर क्लिक हुई ब्यूटीफुल फोटोग्राफ्स। किसी की स्माइल सबसे बड़ी थी, कोई अपनी क्राफ्ट वर्क को कैमरे के सामने दिखाने में बिजी था, कोई एक्साइटमेंट में पोज दे रहा था, और कोई अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रुप्स फोटोज क्लिक करवा रहा था। हर बच्चे ने अपनी इमेजिनेशंस को लेकर बहुत प्राउड फील कर रहा था, और होना भी चाहिए था भाई।
क्योंकि उन्होंने अपनी इमेजिनेशंस को एक ब्यूटीफुल आर्ट वर्क में बदल दिया था। पूरा हॉल स्माइल्स एंड और हैप्पीनेस से भर गया था। हर तरफ सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ नज़र आ रही थी। कहते हैं ना, एवरी चाइल्ड इज़ अ विनर। हम सबके नज़रों में हर एक बच्चा विनर था। आज की एक्टिविटी में जो फर्स्ट नहीं था, कोई लास्ट नहीं था, क्योंकि यहाँ हर बच्चा विनर था। हर बच्चे ने कुछ नया सिखाया, हर बच्चे ने अपनी क्रिएटिविटी दिखाई और हर बच्चे ने कॉन्फिडेंस के साथ अपनी आर्ट वर्क प्रेजेंट की। यही समर कैंप का असली पर्पस है, लर्निंग के साथ फन, क्रिएटिविटी के साथ कॉन्फिडेंस और एक्टिविटीज़ के साथ अनकंफर्टेबल मेमोरीज। और इसी क्रिएटिविटी, इमेजिनेशंस और हैप्पीनेस के साथ हमारा डे क्राफ्ट सेशन हुआ कंप्लीट। बच्चों ने बहुत सारी क्राफ्ट बनाई, बल्कि अपने आइडियाज़ को शेप दिया, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाया और फिर बहुत सारी ब्यूटीफुल मेमोरीज क्रिएट करी। उसके बाद अब टाइम था थोड़ा रिलैक्स होने का और रिफ़्रेश होने का, और फिर शुरू हुआ हमारा लंच टाइम। सब बच्चे अपने दोस्तों के साथ बैठकर लंच एंजॉय करने लगे। कोई अपना फेवरेट फूड खा रहा था तो कोई अपने फ्रेंड्स के साथ लंच शेयर कर रहा था। पूरा एटमॉस्फेयर खुशी और मस्तियों से भरा हुआ था। और फिर सबका टेंशन गया हमारे प्यारे छोटे सुपरस्टार सात्विक पर। लंच के बाद सात्विक बड़े ही क्यूट अंदाज में अपनी लॉलीपॉप एंजॉय कर रहा था। कभी स्माइल करता है, कभी कैमरे की तरफ देखता है और फिर बड़े प्यार से लॉलीपॉप खाने लग जाता है। उसकी क्यूट एक्सप्रेशंस ने सबका दिल जीत लिया। और इस तरह हंसी और मजाक के साथ सात्विक के एडोरेबल लॉलीपॉप मोमेंट्स के साथ हमारा लंच टाइम हुआ कंप्लीट। लंच के बाद जहां लोगों को लगा अब थोड़ी शांति होगी, वही हमारे कैंपर्स के पास एनर्जी का लेवल भी फुल था। और फिर शुरू हुआ डांस टाइम। जैसे ही म्यूजिक बजा, पूरा हॉल एनर्जी और एक्साइटमेंट से भर गया। बच्चों के चेहरे पर स्माइल थी, पर म्यूजिक की बीट पर खुद ही थिरकने लगे। और देखते ही देखते पूरा एटमॉस्फेयर एक ही मिनी डांस पार्टी में बदल गया। किसी ने अपनी फेवरेट डांस मूव्स दिखाए, किसी ने फुल कॉन्फिडेंस के साथ स्टेज पर परफॉर्मेंस की, और कुछ बच्चे अपने फ्रेंड्स के साथ डांस करके इतने मस्ती करते नजर आए। यहाँ कोई परफेक्ट डांसर नहीं था और कोई बिगनर भी नहीं था, क्योंकि सबके एक ही गोल था, एंजॉय करना और दिल खोलकर डांस करना। म्यूजिक बदलता गया और बच्चों की एनर्जी भी उसके साथ साथ बढ़ती गई। हर बीट पर नए मूव्स, हर इन सॉन्ग में एक नया एक्साइटमेंट और हर स्माइल पे एक पीछे अलग ही हैप्पीनेस नज़र आ रही थी। कुछ बच्चे इतने कॉन्फिडेंटली डांस कर रहे थे कि सबकी नज़रें उन्हीं पर टिक गई, और तो कुछ बच्चे इतने क्यूट और फनी मूव में सबको हंसने पर मजबूर कर दिया। डांस सिर्फ मस्ती नहीं होती है, कॉन्फिडेंस भी बढ़ाता है, बॉडी को एक्टिव रखता है और सबसे इम्पोर्टेंट खुश रहना भी सिखाता है। और आज के डांस सेशन में ये सब चीज़ें देखने को मिली। टीचर भी बच्चों को मोटिवेट कर रहे थे, क्लैप्स कर रहे थे और उनके साथ डांस का एटमॉस्फेयर और भी एनर्जेटिक बना रहे थे। धीरे धीरे पूरा हॉल म्यूजिक, लाफ्टर और पॉजिटिव एनर्जी से भर गया। हर बच्चा अपने मूवमेंट को एंजॉय कर रहा था। कोई डांस फ्लोर पर स्टार बना हुआ था तो कोई अपने दोस्तों के साथ यादें बना रहा था। और इसी तरह नॉन स्टॉप म्यूजिक, अनलिमिटेड एनर्जी और धमाकेदार डांस मूव्स के साथ हर बच्चा प्यारा लग रहा था। हर बच्चा अपने कॉन्फिडेंस को और अपने एनर्जी को बूस्ट करता हुआ इतनी प्यारे प्यारे डांस मूव्स कर रहा था। अपने टीचर्स को कॉपी कर रहा था। हर एक बच्चा सीखने पर ध्यान था। हर एक बच्चा देख रहा था कि कैसे कैसे डांस मूव्स करे जाएं और कैसे कैसे मैं इसे ताल से ताल मिलाकर डांस करूं ताकि मैं परफेक्ट बन जाऊं। देख रहे हो कैसे एंजॉय कर रहे हैं सारे बच्चे, इतने प्यारे लग रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे डांस फ्लोर पर थिरकते हुए, अपना अंदाज दिखाते हुए, कैसे इन बच्चे प्यारे प्यारे बच्चों ने अपने डांस परफॉर्मेंस करी। सच में बहुत ही अडोरेबल और बहुत ही क्यूट मूवमेंट्स लग रहे थे। ये डांस तो सीख ही रहे थे और बहुत सारी यादें बना रहे थे। यादों के साथ साथ ये बहुत सारे एक्सप्रेशंस भी सीख रहे थे। बहुत ही प्यारे लग रहे थे, सच कहें। उनकी स्माइल्स, उनके एक्सप्रेशंस और उनकी एडोरेबल एनर्जी देखकर पूरा हॉल एटमॉस्फेयर हैप्पी बना दिया। हर बच्चा अपने अंदाज में डांस कर रहा था और हर मूव के साथ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जा रहा था। सच कहें, इन छोटे डांसर्स ने सबका दिल जीत लिया। और फिर डांस फ्लोर पर एंट्री हमारे बड़े परफॉर्मर्स की। जहां छोटे बच्चों ने क्यूटनेस दिखाई, वहीं बड़े बच्चों ने अपनी एनर्जी और टैलेंट का जलवा दिखाया। म्यूजिक की बीट तेज हुई और साथ ही उनके पावरफुल मूव्स भी सबका अटेंशन पूरा अपनी तरह खींचने लगे। कोई ग्रुप परफॉर्मेंस दे रहा था, कोई परफेक्ट कोऑर्डिनेशन दिखा रहा था और कोई अपने एक्सप्रेशंस को कॉन्फिडेंस से सबको इम्प्रेस कर रहा था। पूरा हॉल क्लैप्स और चीयर से गूंज उठा। हर परफॉर्मेंस के साथ एक्साइटमेंट और बढ़ती गई और देखते ही देखते डांस टाइम के 1 मिनट सेलिब्रेशन में बदल गया। एनर्जी भी थी, टैलेंट भी था और सबसे ज़रूरी उनके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल थी। अब बारी थी उस टाइम की जिसका बच्चे सुबह से इंतज़ार कर रहे थे, गेम टाइम।
डांस के बाद बच्चों की एनर्जी कम नहीं हुई थी, बल्कि अब तो एक्साइटमेंट और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। जैसे ही अनाउंस हुआ अब गेम्स होंगे, पूरे हॉल में खुशी की लहर दौड़ गई। सब बच्चे तुरंत रेडी हो गए, कुछ खुश हो रहे थे कि कौन सा गेम होगा, कुछ जीतने की प्लानिंग कर रहे थे और कुछ बस मस्ती करने के मूड में थे कि आज के गेम सिर्फ कंपटीशन नहीं थे, बल्कि फन, टीम वर्क और कॉन्फिडेंस का परफेक्ट कॉम्बिनेशन था। सबसे पहले गेम था हुला हुप चैलेंज। जैसे ही हुला हुप्स ग्राउंड पर आए, बच्चों की एक्साइटमेंट डबल हो गई। कुछ बच्चे पहले से ही हुला हुप्स करने जानते थे, कुछ पहले भी ट्राई कर रहे वाले थे, लेकिन सबसे अंदर एक ही चीज़ कॉमन थी, वो थी कॉन्फिडेंस। गेम स्टार्ट हुआ और बच्चे अपने पूरी एनर्जी के साथ चैलेंज एक्सेप्ट किया। कोई हुला हुप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा था, कोई लगातार रोटेट कर रहा था और कोई हर बार गिरने के बाद दोबारा ट्राई कर रहा था। सबसे अच्छी चीज़ यह थी कि कोई भी हार नहीं मान रहा था। अगर हुप गिरता भी था तो बच्चे हंसकर दोबारा शुरू कर देते थे। पूरा हॉल चीयर्स क्लैप से भर गया। हर सक्सेसफुल राउंड पर तालियां बज रही थी और हर अटेम्प्ट के एक दूसरे को एंकरेज कर रहे थे। कुछ बच्चों ने इतनी परफॉर्मेंस दी कि सब देखते रह गए। उनका बैलेंस, उनकी कंसंट्रेशन और उनका कॉन्फिडेंस देखकर सब बहुत इंप्रेस हुए। और कुछ बच्चे पहले भी ट्राई कर रहे थे, उन्होंने भी बहुत हिम्मत और एंथुसियाज्म के साथ दिखाया। अब हुला हुप के बाद आया आज का सबसे फनी और एंटरटेनिंग गेम, फनी फेसेस चैलेंज। जैसे ही गेम का नाम अनाउंस हुआ, सब बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। रूल सिंपल थे, सबको फनी फेसेस बनाना था और फिर जो हुआ, उन्हें पूरा हॉल लाफ्टर में भर दिया। कोई अपनी आंखें बड़ी बड़ी बना रहा था, कोई फनी स्माइल्स बना रहा था, कोई अपनी टंग बाहर निकाल रहा था और कोई फनी एक्सप्रेशंस दे रहा था कि सब हंस हंस कर लोटपोट हो गए। एक एक के बाद सब बच्चे स्टेज पर आए और हंसी से अपना यूनिक फेस दिखाया। कुछ बच्चे एक्सप्रेशन से इतने क्यूट और बोल उठे और कुछ इतने फनी कि टीचर भी हंसी नहीं रोक पाए। सबके खास बात यह थी कि गेम में कोई शर्मना नहीं रहा था, सब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पार्टिसिपेट कर रहे थे और यही कॉन्फिडेंस समर कैंप की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। फनी फेस्ट चैलेंज के दौरान पूरा एटमॉस्फेयर हैप्पीनेस से भर गया। हर तरफ लाफ्टर ही लाफ्टर। कोई अपने दोस्त को फेस देखकर हंस रहा था, कोई अपना फेस एक्सप्रेशंस प्रैक्टिस कर रहा था और कोई कैमरे के सामने भी फनी फेसेस बनाने की कोशिश कर रहा था। टीचर भी बच्चों के साथ एंजॉय कर रहे थे। हर परफॉर्मेंस पर चीयर्स हो रही थी और फिर हर बच्चा अपना और स्पेशल मोमेंट एंजॉय कर रहा था। यह सिर्फ एक गेम नहीं था, ये हैप्पीनेस और सेलिब्रेशन का एक मूवमेंट था। गेम सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होते, गेम बच्चों को टीम वर्क सिखाती है, कॉन्फिडेंस सिखाती है, क्विक थिंकिंग सिखाती है और सबसे ज़रूरी खुशी के साथ सीखना भी सिखाते हैं। आज का हुला हुप चैलेंज ने बच्चों को बैलेंस और फोकस सिखाया और फनी फेसेस चैलेंज ने उन्हें कॉन्फिडेंस और सेल्फ एक्सप्रेशन सिखाया और यही समर कैंप का पर्पस है, फन के साथ लर्निंग। हुला हुप चैलेंज हो या फनी फेसेस चैलेंज हो, हर गेम में बच्चों ने पूरी एनर्जी के साथ पार्टिसिपेट करा। हर गेम में स्माइल थी, हर गेम में लाफ्टर थी और हर गेम में नई मेमोरीज बनी। आज का गेम सेशन एक बार फिर प्रूव कर दिया कि जब बच्चे साथ होते हैं तो हर मोमेंट स्पेशल बन जाता है। और इन गेम्स की मस्ती भी खत्म नहीं हुई थी। हुला हुप चैलेंज और फनी फेसेस के बाद भी बच्चों की एक्साइटमेंट बिल्कुल कम नहीं हुई थी। हर बच्चा अपनी परफॉर्मेंस को लेकर बहुत खुश था। कोई अपने दोस्तों के साथ फेवरेट मूवमेंट्स डिस्कस कर रहा था, कोई फनी एक्सप्रेशंस के दोबारा बनाकर सबको हंसा रहा था और कोई हुला हुप्स एक बार फिर ट्राई करने की जिद कर रहा था। पूरे ग्राउंड में सिर्फ लाफ्टर, चीयर्स और हैप्पीनेस की नज़र आ रही थी। सब बच्चे एक दूसरे को अप्रिशिएट कर रहे थे। किसी ने बैलेंस से इम्प्रेस किया तो किसी ने फनी फेसेस एक्सप्रेशंस को बनाकर जीत लिया। और सबसे अच्छी बात, आज हर बच्चा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकला। किसी ने नया गेम ट्राई करा, किसी ने स्टेज पर कॉन्फिडेंस दिखाया और किसी ने सबको अपनी स्माइल से खुश कर दिया। यही छोटे छोटे मूवमेंट समर कैंप को इतना स्पेशल बना देते हैं, जहाँ हर गेम के साथ सिर्फ फन नहीं है, बल्कि कॉन्फिडेंस, फ्रेंडशिप और ब्यूटीफुल मेमोरीज भी बनती हैं। बच्चा स्माइल कर रहा था, हर बच्चा खुश था और हर बच्चा अपने समर कैंप के स्पेशल दिन को पूरी तरह एंजॉय कर रहा था। टीचर भी बच्चों की एनर्जी देखकर बहुत खुश हुए। वो भी उनके साथ हंस रहे थे, उन्हें एंकरेज कर रहे थे और उनके ब्यूटीफुल मोमेंट्स को एंजॉय कर रहे थे। पूरे सेशन में एक ही चीज़ सबसे ज़्यादा नजर आई, वो थी उनकी फ्रेंडशिप। जब कोई गेम खेल रहा था तो उनके दोस्त उसके लिए चीयर कर रहे थे। जब कोई फनी फेसेस बना रहा था तब भी सब उनके साथ हंस रहे थे और जब कोई थर्ड थोड़ा नर्वस होता है तो उसके फ्रेंड उसको कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे थे। यही तो समर कैंप की असली खूबसूरती है, नए गेम्स, नए लर्निंग्स और नई फ्रेंडशिप्स और ढेर सारी खुशियाँ। आज के गेम सेशन ने बच्चों को सिर्फ एंटरटेन नहीं किया, बल्कि उनके कॉन्फिडेंस, टीम वर्क और खुलकर एंजॉय करना भी सिखाया। और इन्हीं स्माइल्स, चीयर्स और अनफॉरगेटेबल मोमेंट के साथ ही तो हमारा समर कैंप सक्सेसफुल होता है। देखो वहाँ बच्चे ही बच्चे और फिर उनकी प्यारी प्यारी मुस्कुराहटें। कुछ बच्चे अपनी फेवरेट गेम्स, एक्टिविटीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे थे। कोई कह रहा था कि हुला हुप सबसे बेस्ट है तो कोई फनी फेसेस चैलेंज का विनर बता रहा था
और इसी हेल्दी डिस्कशंस के बीच एक दूसरे के साथ एंजॉय कर रहे थे। सबसे अच्छी बात यह थी कि यहाँ कोई जीतने या हारने की चिंता नहीं थी। हर बच्चा खुद को विनर फील कर रहा था, क्योंकि आज हर किसी ने पार्टिसिपेट किया था, हर किसी ने कॉन्फिडेंस दिखाया था और हर किसी ने एक नई मेमोरी बनाई थी। टीचर्स भी बच्चों की एक्साइटमेंट देखकर बहुत खुश थे। वो भी उनकी परफॉर्मेंस की तारीफ कर रहे थे, उन्हें मोटिवेट कर रहे थे और हर बच्चे को अप्रिशिएट कर रहे थे। कभी कभी एक छोटी सी तारीफ भी बच्चों का कॉन्फिडेंस कितना बढ़ा देती है, और उस कॉन्फिडेंस को हर बच्चे के चेहरे पर नजर आ रहा था। गेम के दौरान भी ऐसे मोमेंट्स आए जो सबके लिए यादगार बन गए। किसी के फनी एक्सप्रेशंस, परफेक्ट बैलेंस, क्यूट रिएक्शंस और नॉन स्टॉप लाफ्टर। ये वो मोमेंट थे जो कैमरा में कुछ तो कैप्चर हो गए, लेकिन सबसे ज़्यादा दिलों में कैप्चर हुए। इस पूरे सेशन में एक चीज़ बहुत स्पेशल थी और वो थी फ्रेंडशिप। जब कोई बच्चा गेम खेल रहा था तो उसके दोस्त उसके लिए चीयर कर रहे थे। जब कोई एक फनी एक्सप्रेशंस बना रहा था तो उन सब मिलकर हंस रहे थे। और जब किसी को थोड़ी हेजिटेशन होती है तो उसके सब फ्रेंड्स उसे मोटिवेट कर रहे थे। ये सिर्फ गेम नहीं थे, ये टीम वर्क और फ्रेंडशिप का सेलिब्रेशन था। यहाँ पे बहुत सारा लाफ्टर थी, मस्ती थी, चेयरिंग था और बहुत सारी खुशियाँ थी। आज के गेम सेशन ने फिर साबित कर दिया कि लर्निंग सिर्फ बुक से नहीं होती। कभी कभी गेम्स भी बच्चों का कॉन्फिडेंस और टीम वर्क और हैप्पीनेस को बहुत बड़े लेसन सिखा देती है। इनकी स्माइल्स, इनके चीयर्स, इनकी फ्रेंडशिप और इनकी अनफॉरगेटेबल मेमोरी के साथ बहुत ही मज़ा आ रहा था इन बच्चों के साथ गेम्स खेलने में। हर बच्चा कोशिश कर रहा था कि कैसे मैं इस गेम को जीत लूं और कैसे मैं इन फनी फेसेस को बना कर अपने गेम्स को और भी मज़ेदार बना दूं। देख रहे हो कैसे बना रही हैं फनी फेसेस। किसी का आँख गिर रही है, किसी की नाक, किसी के कान। इतने प्यारे लग रहे हैं, इतने फ़नी फेसेस बना कर के सब लोट-पोट हो रहे हैं। सच कहूँ, ये फ़नी फेसेस नहीं बना रहे थे, ये सबसे ब्यूटीफुल मेमोरीज बना रहे थे जो बहुत ही अनफॉरगेटेबल थी। बहुत ही ज़्यादा मज़ा। कैसे सब वेट कर रहे हैं अपनी टर्न आने का। देख रहे हो कितने बहुत सारे इच्छुक हैं कि हाँ मुझे भी खेलना है। ये है मिशिका, कितनी प्यारी लग रही है गेम्स को खेलते हुए। और देख रहे हैं उसने कहाँ कहाँ आँख लगाई है, कहाँ नाक लगाए। यही तो हमारे समर कैंप की खासियत है। यहाँ कोई जजमेंट नहीं होती, यहाँ सिर्फ लाफ्टर, लर्निंग और बहुत सारी मेमोरीज क्रिएट करने का सोर्स है ये सिर्फ समर कैंप ही नहीं, बच्चों को फुल पावर पैक सेशन है। किस चीज़ का? लर्निंग का, एक्सप्रेशंस का, एंटरटेनमेंट का, कॉन्फिडेंस का और बहुत सारी मस्ती का। यहाँ हर बच्चे को जज नहीं किया जाता, यहाँ उनके अंदर कॉन्फिडेंस भी डाला जाता है ताकि वो आगे फ्यूचर में इसी कॉन्फिडेंस को यूज़ करके और भी ज़्यादा मज़े करें। ये गेम्स नहीं होते, ये एक ज़रिया है बच्चों को बहुत सारा मोटिवेट करने का, बहुत सारा हैप्पीनेस देने का। ये 3 घंटे इनके बहुत ही लाइफ चेंजिंग होते। और फिर आया एक प्यारा सा मोमेंट, नित्या का शिकायत करने का मोमेंट। देख रहे हो कितनी प्यारी लग रही है शिकायत करते हुए। और फिर इतने प्यार से सर समझा रहे हैं, नहीं बेटा, दोनों कितने क्यूट लग रहे हैं। ऐसे ही हमारी समर कैंप में बहुत ही क्यूट मोमेंट्स होते हैं। अगली वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड, कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू, हैव अ नाइस